बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की आपसे अहम तरीन मालूमात और ख़बरें आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में आज कितनी इम्पोर्टेंट और अहम तरीन ख़बरें और मालूमात जो हैं हमारे पास हैं वो आप तक शेयर करते हैं। तो सबसे पहली बड़ी ख़बर वो है, इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना रेफरेंस में जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, दायमी वारंट, वो मुअत्तल कर दिए। तो ये वारंट नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद तोशा खाना रेफरेंस में जो वारंट गिरफ्तारी दायमी जारी हुए थे वो एहतसाब अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक सुनने में ये आ रहा है कि जज साहब ने बड़ी जल्दी में अदालत लाई और बड़ा जल्दी इंसाफ दिया और उसमें कोई देर और कोई टाइम और कोई कुछ वक्त तक नहीं लगाया। और एक ही दिन में, एक दिन दरख्वास्त हुई तो दायर हुई तो अगले दिन उन्होंने समाअत की और उसके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए तोशा खाना रेफरेंस के अंदर। सुनने में आ रहा है कि जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनके करीबी एक फौतगी भी हुई थी और उनकी अपनी जो है तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने सस्ता और फौरी इंसाफ देने के लिए अदालत लगाई और उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है फौरी इंसाफ दिया। तो ये है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम मायूस है, परेशान है कि ये बड़े और ताकतवर लोगों को तो फौरी इंसाफ दे देते हैं, लेकिन गरीब और जो अवाम जो ज़मीनों के और कब्ज़ों के और जायदादों के और लड़ाई झगड़ों के मुख्तलिफ मुकदमात जो अदालतों में वो सालों साल जो है वो लगे रहते हैं, और जिन लोगों के विरासत के मामलात होते हैं वो भी कई सालों तक उनकी आने वाली नस्लें और 3 नस्लें तक चली जाती हैं और वो उनकी जायदादों के जो है फैसले नहीं होते। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापस आने से 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले 19 तारीख को उनके वारंट की 18 को ये दरख्वास्त दायर की गई और 19 तारीख को ये उनके जो है वारंट दायमी वो मुअत्तल कर दिए गए। ये है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जिससे पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम का एतबार हमें उठता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरह ही ये अदालती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जो है 22 करोड़ अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो इसमें नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर जो नैब के वकील हैं वो पेश हुए और जज साहब ने पूछा कि जनाब, आपको कोई इतराज़ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल करने की दरख्वास्त आई है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जो वो आ रहे हैं तो आने दें, उनका मुल्क है, वो हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो भी आता है वो आए, हमें कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं है, तो आप बेशक आज ही बेल दे दें। ये थे जो है नवाज जो नैब के हैं वकला, ये उनका मौक़िफ़ था कि आप नवाज शरीफ के वकला और जो उनके नवाज शरीफ के वकला थे उनका भी यही था मौक़िफ़ कि आज ही नवाज शरीफ साहब को के वारंट जो है वो मुअत्तल कर दें और उनकी जो है 24 अक्टूबर तक ज़मानत मंजूर कर लें तोशा खाना रेफरेंस। और यही सेम नैब का भी मौक़िफ़ था और हम बचपन से तकरीबन ये सुन रहे थे, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से हम ये सुन रहे थे कि ये नैब का इदारा बहुत ही इंडिपेंडेंट है और बहुत ही आज़ाद है और बड़ा मुनसिफाना जो केसेस और फैसले ये और करप्शन निकालता है। ये है नैब का हालात। वो जो मुलजिम है उसके वकला और जो मुद्दई है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसके वकला का मौक़िफ़ एक हो गया है। ये है इस मुल्क के निज़ाम का हाल और ये है पाकिस्तानी जो अदालतें हैं उनका हाल। और कहाँ जाए 22 करोड़ अवाम और किसके ऊपर एतमाद करे और कहाँ से इंसाफ ले ये 22 करोड़ अवाम? तो उनका भी मौक़िफ़ एक हो गया और उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे थे, नवाज शरीफ चोर, ये चोर, फलां चोर, जरदारी चोर, बेनज़ीर चोर। और नवाज शरीफ ने रूल तोशा खाना के रूल रिलैक्स करके, रूल्स को चेंज करके आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मरियम नवाज, शहद खगान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद उन्होंने जो है तोहफ़ लिए गैर कानूनी तरीके से। और आज वही नैब जो ये फाइलें बना रहा था और जो बता रहा था 25 करोड़ आवाम
को 2013-14 के बाद अब वही नैब जो है वो ढेर हो गया है और उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और आप इसको के वारंट मुअत्तल कर दें। तो अच्छा, ये अब आ जाता है तफसील। अब तफसील ये है कि वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए, वारंट गिरफ्तारी किस केस में जारी। ये तोशाखाना रेफरेंस है, ये वो तोशाखाना रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ ने अपने ही दौर में रूल रिलैक्स करके ये गाड़ी ले लिया। हालांकि जो तोशाखाना के पाकिस्तान के जो कानून है तोशाखाना का, उसके मुताबिक आप गाड़ी घर नहीं ले जा सकते, आप छोटे मोटे बाकी तहफ ले जा सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं ले जा सकते। इन्होंने BW गाड़ी, इन्होंने कानून चेंज किए। नवाज शरीफ और जरदारी ने, एक यूसुफ रजा गिलानी गाड़ी ले गए, एक जरदारी साहब 2 गाड़ियां ले गए, एक ये नवाज शरीफ साहब ने 2 गाड़ियां ली तोशाखाना से। तो ये थी इनकी चोरी। और उसके बाद जो घड़ियां थी वो कुछ मरियम नवाज ने और कुछ सहाफ़ियों ने ली और उन्होंने मज़े से इस पाकिस्तान को लूटा। और हमें ये नैब बताता हुआ नजर आया कि ये सारे चोर डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है और तोशाखाना को लूटा है। अब वही तोशाखाना, वो ये तोशाखाना क्या, ये तोशाखाना वो जिसके ऊपर मुस्लिम लीग, नून, नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ये वगैरह वगैरह PDM ने बयानिया बनाए। इमरान खान ने घड़ियां चोरी कर ली हैं। वो घड़ी क्या थी, उन्होंने जो है एक मार्केट का कीमत लगवाई और उसको के पैसे अदा किए और टैक्स रिटर्न भी शो किए। एक छोटी सी फाइल में नहीं, एक फार्म जो है उस पर शो नहीं किया, तो वो चोरी हो गई। तो इन्होंने तक कुछ भी नहीं दिया और रूल रिलैक्स करके ये सब कुछ ले गए और माल खा गए और हजम कर गए। और अब उनके लिए जो आने, अभी वो दुबई में मौजूद हैं, उनके आने से पहले उनको इंसाफ मिल गया। ये भी पाकिस्तान में होना था कि मुलज़िम वहाँ अदालत में मौजूद ही नहीं है, उसके आने से पहले उसको इंसाफ मिल गया। तो ये है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम, ये है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के मुंह पे एक तमाचा जो ये 22 करोड़ अवाम ये देख रही है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। अब वो दौर नहीं रहा कि जो लोगों को जनाब कुछ समझ नहीं। आजकल का हर बच्चा सोशल मीडिया की वजह से वो जानता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो वो गैर कानूनी गाड़ियां तोशाखाना से जो नवाज शरीफ से साहब ने ली, उनके ये वारंट गिरफ्तारी उस वजह से निकले थे और अब वो मुअत्तल हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये दूसरे हिसाब से धमाका खेज और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया गया कि नवाज शरीफ साहब को आमद से पहले हिफाजती जमानत दी जाए 2 केसेस में अंदर। वो केसेस क्या थे, एक केसेस था एवन फील्ड, एक केसेस था अल अजीजिया। ये दोनों केसेस हैं जो नैब कह रहा था ये बहुत बड़े तगड़े केस हैं, ये बड़े फिट केस हैं नवाज शरीफ के, इनसे नवाज शरीफ नहीं बच सकेंगे। ठीक है, तो ये केसेस जो थे इनकी वजह से नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे तोशाखाना में भी और इन दोनों केसेस में भी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब है, 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस जो है आमिर फरूक साहब और जस्टिस मियाँ औरंगजेब गुल हसन साहब, तो उन्होंने भी ये इस चीज़ कल समाअत की और नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं कि आप जो है, हालांकि नायब प्रोसिक्यूटर को बुलाया ही नहीं किया कि आप इसमें पेश हों, लेकिन वो पहले से ही मौजूद थे। वो सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ को वकला भी अदालत में नहीं पहुंचे, लेकिन जो सरकारी वकील हैं, जो हुकूमती वकील हैं, जो नैब के इदारा का जो आज़ाद नैब इदारा है, जो अभी आज़ाद तरीके से काम कर रहा है, वो उसके वकील जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देना। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, आप नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत दे दें। तो वो जज साहब गुस्से में आए और उन्होंने बरहम हुए इस नैब प्रोसिक्यूटर को। उन्होंने नैब को कल नोटिस जारी किया, आज फिर समाअत शुरू हुई। तो वही जो है जो नैब के वकील है उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं। तो उसके ऊपर जो है मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो जज हैं अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में जो शामिल है, उन्होंने ये कहा कि आप बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आपको बड़ी जल्दी है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, आप मरे जा रहे हैं, लेकिन हमने कल वारंट भी जारी, हमने नोटिस भी जारी किए हैं नैब को, वो भी ज़रा देख लें, तो उनके ऊपर भी आपसे जवाब तलबी होगी। तो उसकी भी ये है कि 24 अक्टूबर तक उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई है इस केस में। और जो तोशाखाना रेफरेंस था नवाज शरीफ के खिलाफ वारंट, दामी वारंट, उसमें भी 24 अक्टूबर तक वो उसको उनमें भी ज़मानत मिल गई है। और नवाज शरीफ साहब 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, दुबई से सीधा खसूसी फ्लाइट के ऊपर, और इस्लामाबाद से 1 बजे के बाद वो लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए रवाना होंगे। तो ये है तोशाखाना। तोशाखाना का ये देखें, ये है इमरान खान साहब के ऊपर जो सारे मामले, जिस तरह उसने रेंजर ने उसको उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, ये बाद में ये पता चला कि ये नैब ने गिरफ्तार किया उनको तोशाखाना के ऊपर और उसके ऊपर तशद्दुद हुआ और फिर ये मामला सारे खराब हुए।
एक तरफ तो बड़े आज़ाद तरीके से वो तोशा खाना में वो हमारा जो नैब है वो काम कर रहा है और नज़र भी आ रहा है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को भी इंसाफ देने के लिए हमें आज़ाद नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ये हमारा नैब और हमारी ये एहतसाब अदालतें और हमारी ये अदलिया इसी तरह आज़ाद करती रहे, ताकि पाकिस्तान का जो बेड़ा है जो बिल्कुल ऐसे नाजुक मरहल में है वो गर्क हो जाए और वो डबो जाए, और ये पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम जो अभी महंगाई की वजह से और इन्हीं मामलात की वजह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है, गरीब कई सालों तक अदालतों में रुलते हैं, धक्के खाते हैं और उनके पास रोटी के पैसे नहीं बचते। इंसाफ लेने के लिए वो अदालतों में जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मियाँ साहब के पहुंचने से पहले उनको इंसाफ मिल गया है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन जो मालूमात और ख़बरें आपसे हमने शेयर की है। तो दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।